हिंदू धार्मिक मान्यताओं, पूजा पाठ एवं कई प्रकार के विधि विधानों में विभिन्न वृक्षों का वर्णन पाया जाता है। आज हम यहाँ पे बात करेंगे वट सावित्री पूजन की, जिसमें वट यानी कि बरगद के वृक्ष की पूजा होती है। पुरानी कथाओं के अनुसार सावित्री की शादी सत्यवान नामक एक युवक से होती है। सावित्री एक बहुत ही सुंदर राजकुमारी होती है और सत्यवान एक राजकुमार होता है जो कि जंगलों में रह रहा होता है। पिता की आज्ञा से सावित्री सत्यवान को अपना वर चुनती है, पर जिस समय दोनों का विवाह होता है सत्यवान की आयु उस समय से लेकर सिर्फ 1 वर्ष ही शेष रहती है। यह सब जानते हुए भी वह सत्यवान से विवाह करती है और धीरे धीरे से 1 वर्ष बीत जाता है। एक दिन जब दोनों वन में लकड़ियां और फल लेने जाते हैं तो उस समय सत्यवान का समय पूरा हो जाता है और उसकी आत्मा को लेने के लिए मृत्यु के देवता यमराज वहां पहुंच जाते हैं। सावित्री अपनी पति की आत्मा को यमराज को ले जाते हुए देखकर उनका पीछा करने लगती है और वे यमराज का तब तक पीछा करती हैं जब तक कि यमराज हार मानकर उन्हें उनके पति को वापस नहीं लौटा देते। इस तरह पतिव्रता होने के कारण सावित्री न सिर्फ अपने पति के प्राण बचा पाती है, उसे कई तरह के वरदान यमराज द्वारा मिलते हैं जो कि पूर्ण कथा में बताया गया है। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार यह पूरा वृत्तांत बरगद और पीपल पेड़ के नीचे हुआ था। इस कारण बरगद और पीपल पेड़ की पूजा की जाती है। साथ ही साथ हिंदू धर्म में यह भी माना जाता है कि ब्रह्मा विष्णु महेश तीनों बरगद पीपल तथा नीम के पेड़ों पर वास करते हैं, तो अतः इन्हें एक साथ लगाकर इनकी पूजा की जानी चाहिए। इन पेड़ों को लेके मान्यताएं तो कई हैं। हो सकता है आप इन मान्यताओं को माने या ना माने, लेकिन वैज्ञानिक तौर पर यह पुष्टि ज़रूर की गई है कि बरगद और पीपल के पेड़ों से बहुत ही ज़्यादा मात्रा में ऑक्सीजन निकलता है। यह पेड़ इन्वायरमेंट को ठंडा रखते हैं और बहुत ही ज़्यादा फायदेमंद होते हैं। इसके अलावा नीम के पेड़ में कई औषधीय गुण पाए जाते हैं। इनकी तेल से, पत्तियों से, छाल से, यहाँ तक कि जड़ों से भी कई प्रकार की दवाइयाँ बनाई जाती हैं। हिंदू धर्म सदैव प्रकृति से ही जुड़ा रहा है, शायद इसीलिए यहाँ हर चमत्कारिक औषधीय पेड़ों की पूजा ज़रूर की जाती है। तो आप कमेंट करके मुझे बता सकते हैं कि आप कौन कौन से पेड़ों की पूजा करते हैं और उनमें कौन कौन से गुण होते हैं। तो चलिए वापस लौटते हैं वट सावित्री की पूजा को, जिसे सिर्फ सुहागनें कर सकती हैं। इस कारण इसमें सुबह उठकर थाल सजाई जाती है जिसमें सुहागन द्वारा पहने जाने वाली सभी सामग्री को रखा जाता है। पूजा की अन्य सामग्री जिसमें सबसे ज़्यादा अहम बर्रों को माना गया है, जो आप इस वीडियो में देख पा रहे होंगे। बांस की लकड़ियों में छोटे छोटे बेसन के गोले बनाए जाते हैं जिसे बरगद के पेड़ तथा पीपल के पेड़ को अर्पित किया जाता है। तो सुबह मैं अपनी मम्मी के साथ निकल पड़ी। पूजा तो मम्मी करने वाली थी, पर मैं थी वहाँ पे उनका साथ देने के लिए, जैसे कि पानी भरना और जहाँ वो खड़ी हैं उनकी पूजा में मदद करना। यही सब मेरा काम है। जहाँ भी मम्मी जाती हैं पूजा करने के लिए, वहाँ मैं पीछे पीछे उनके चल देती हूँ उनकी हेल्प करने के लिए। तो यहाँ मैंने बाल्टी भर पानी उठाई और मैं पहुँच गई मम्मी के पास उन्हें देने के लिए, ताकि वो बरगद के पेड़ में पानी डाल करके अपनी पूजा चालू कर सकें। वट सावित्री की कथा जितनी रोचक और प्यारी लगती है, उतना ही मुश्किल होता है इसके उपवास और विधि विधान, क्योंकि सुबह उठकर आपको थाल सजाने के बाद, अगर आप गृहिणी हैं तो घर का सारा काम करती हैं उपवास रहते हुए। कुछ लोग इसमें निर्जला उपवास रहते हैं और बाकी लोग इसमें फलाहार वगैरह ग्रहण कर सकते हैं। तो सारा काम खत्म करने के बाद हम चल पड़े पूजा की ओर, जहाँ बरगद के पेड़ के पास बहुत सारी सुहागन स्त्रियां पूजा शुरू कर चुकी थी, जिसमें हम बरगद के पेड़ों की पूजा करते हैं, अगरबत्ती जलाते हैं, पुष्प वगैरह अर्पित करते हैं, जो बर्रो हमने बनाए हैं वो सब चढ़ाते हैं। कई प्रकार के विधि विधान इसमें किए जाते हैं जो आप वीडियो में धीरे धीरे से देख पाएंगे। दूध, दही, पुष्प, हल्दी, बेसन का लेप, कई प्रकार की सामग्री पेड़ पर अर्पित की जाती है। तो पूजा के वक्त माताएं जो भी श्रृंगार सामान लेकर आती हैं, जो भी सुहागनों वाला सामान लेकर आती हैं, वह बरगद के पेड़ पर अर्पित करती हैं और उसके बाद वे 108 बार जल का अर्पण करती हैं। बार 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 तब तक वो जल चढ़ाते रहती हैं जब तक कि गिनती 108 तक नहीं पहुंच जाती।
चना, मूंगफली दाना या फिर चॉकलेट लेकर जो माताएं हैं वो पीपल और बरगद के पेड़ की परिक्रमा करती हैं, जिन्हें उन्हें 108 बार करना होता है। इस दिन चने के दाल और बेसन का विशेष महत्व होता है और इनसे ही प्रसादी तैयार की जाती है। घंटी बजाकर देवी और देवताओं का आवाहन किया जाता है। वातावरण को पवित्र करने के लिए धूप बत्ती, जिसे छत्तीसगढ़ में गुंगुर धूप बोलते हैं, जलाई जाती है। इस पूरे पूजन में परिक्रमा का विशेष महत्व है। इस कारण पेड़ पर रक्षाबंधन बांध करके पीपल और बरगद की 7 परिक्रमा फिर से की जाती है, जिसमें अपने पति एवं बच्चों की दीर्घायु के लिए माताएं प्रार्थना करती हैं। और यहाँ पे जो धागा बांध रही हैं वो है मेरी प्यारी मौसी, जो धागा बांध के गोल 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 घूमे जा रही हैं। और कभी कभी तो मुझे इन्हें देखकर बहुत बुरा भी लग रहा था, क्योंकि ये सारे दिन से उपवास हैं और भूखी हैं, और हमारे लिए प्रे करने के लिए इन लोग दोपहर भर जा कर के लंबी लाइन में भी पूजा करती रहती हैं और काफ़ी देर पैदल चलती हैं। मेरा पेट खाली हो तो मैं तो 2 कदम ना चल पाऊँ, मैं वहीं सो जाऊँ, पर इनको देख कर के लगता है कि हमारी जो मम्मियाँ होती हैं, मौसियाँ होती हैं, हमारे परिवार वाले होते हैं, हमारे लिए कितनी ज़्यादा पूजा पाठ करते हैं और हमारे लिए अपने मन में कितनी सारी अच्छी भावनाएं रखते हैं। तो हर साल मेरी मम्मी और मेरी मौसी एक साथ जाके बरगद और पीपल की पूजा करती हैं, अपने पति देव की लंबी उम्र के लिए और साथ ही साथ अपने बच्चों के लिए, यानी कि जो कि हैं हम नालायक, उनके लिए बहुत सारी ये प्रेयर्स करती हैं। जिस फलीदाना को एक एक करके कटोरी में रख कर 108 परिक्रमा की जाती है, उसमें गुड़ या फिर शक्कर और चने की दाल को मिलाकर प्रसादी बनाई जाती है, जिन्हें पूजा के बाद बच्चों में बांट दिया जाता है। ये आलता या महावर लगे हुए सुंदर पैरों से माताएं बार बार परिक्रमा करती हैं और हर परिक्रमा और जाप के साथ वह भगवान से यह प्रार्थना करती हैं कि उनके परिवार वाले हमेशा खुश रहें। कुछ लोग कहते हैं कि ये सब कोरी मान्यताएं हैं, इनका कोई अर्थ नहीं है। किसी के भूखे रहने से किसी की उम्र लंबी कैसे हो सकती है? किसी ने आके इन भोली भाली वाइफ और मम्मियों को बता दिया, पढ़ा दिया कि आप उपवास रखो, पूजा करो और आपके बच्चे और पतियों की उम्र लंबी हो जाएगी, और इन्होंने बिना तर्क लगाए मान लिया। पर मेरा मानना है कि अगर कोई भी इतने भोलेपन से, विश्वास से किसी भी पूजा पाठ अनुष्ठान को किसी के लिए करता है, वो भी सच्चे दिल से करता है, तो भगवान उनकी क्यों नहीं सुनेंगे? मुझे तो लगता है वो ज़रूर सुनेंगे। पूजा पूरी होते होते बरगद के पेड़ पे हाथों से निशान, जिसे हाथा बोला जाता है, लगाया जाता है और आलिंगन यानी गले मिलकर भगवान से आशीर्वाद लिया जाता है। तो ये सब तो हो गई अध्यात्म और ज्ञान की बातें, लेकिन जब तक ये पूजा चल रही थी मेरा ध्यान था इस बड़े से आम पर, और मैं इसे खा लेना चाहती थी क्योंकि ये बहुत टेस्टी लग रही थी। दोपहर का वक्त था, बहुत ही तेज़ गर्मी थी, मेरी हालत एकदम ख़राब हो रही थी क्योंकि धूप बहुत ज़्यादा तेज़ थी। पता नहीं ये मम्मियाँ पूजा कैसे करती हैं। मैं तो ये चना दाल और फली का प्रसाद खा के ही खुश थी, एटलीस्ट कुछ तो खाने को मिला करके। यहाँ एक और पेड़ था पर उसमें पीपल का पेड़ नहीं था, सिर्फ बरगद था, तो उसकी पूजा नहीं हो रही थी। और यहाँ पे मम्मी लोग आरती गाना शुरू कर दिए थे। आरती और सारा पूजन विधि कंप्लीट करके मम्मियों ने सत्यवान और सावित्री की कथा को हर साल की तरह दोबारा दोहराया और घर जाने के लिए हो गए हम रेडी। फाइनली पूजा कंप्लीट हो चुकी थी और अब घर जाके मैं प्रसाद खा सकती थी। तो चलो चलते हैं घर, क्योंकि मैं थक चुकी हूँ और ये मम्मी लोग तो कभी नहीं थकते, लेकिन हम तो थक जाते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टाइम। बाय।